खबर पर पकड़ में एक बड़ी खबर हम आपको बताने वाले हैं, जिसके बाद कई सवाल भी आपके जहन में उठेंगे। सवाल ये कि क्या फिर से ओम प्रकाश चौटाला जेल जाने वाले हैं। दरअसल ओम प्रकाश चौटाला को एक और मामले में दोषी पाया गया है। अदालत की ओर से आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी पाया गया, तो क्या फिर से जेल जाएंगे ओपी चौटाला? क्या फिर से उन्हें जेल होगी? सवाल ये उठ रहा है कि फैसला सामने आने के बाद ओपी चौटाला के सामने क्या विकल्प हैं, क्या कानूनी विकल्प हैं, ये हम बात करेंगे। कोर्ट के फैसले से इनेलो को लगा झटका, क्या इनेलो और भी कमजोर होगी? राजनीतिक दलों को मुद्दा मिल गया, तो क्या अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं शुरू हो जाएंगी? तो हम ओपी चौटाला को लेकर बात कर रहे हैं। साल 2013 में आप जानते हैं उन्हें पहले भी सजा सुनाई गई थी जेबीटी भर्ती घोटाला मामले में, और उसके बाद जेल में हो रहे सजा याफ्ता हो रहे मामले में दोषी पाए गए थे। इनेलो सुप्रीमो को प्रिवेंशन ऑफ करप्शन में 7 साल षड्यंत्र में दोषी पाए जाने पर 10 साल की सजा सुनाई गई थी। तो करप्शन मामले में उन्हें सजा सुनाई गई थी, जेल में हो रहे 2013 की बात है। उनके बेटे अजय सिंह चौटाला को भी सजा सुनाई गई थी। तो इससे पहले की हम बात करें तो लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ती ही नजर आ रही थी। एक और मामले में अब वो दोषी पाए गए हैं। साल 2008 में ओपी चौटाला और उनके बेटे अजय सिंह चौटाला समेत 53 अन्य पर शिक्षक भर्ती घोटाला मामले के आरोप लगे थे। 1999-2000 में 3206 जेबीटी की भर्ती मामले में गड़बड़ी पाई गई, दोषी पाया गया था उन्हें। और जब पिछले साल ही दिल्ली की तिहाड़ जेल से वो अपनी सजा पूरी कर बाहर आए थे, राहत की सांस ली थी उन्होंने, उनके परिवार ने और साथ ही उनके दल यानी इनेलो पार्टी ने। इनेलो पार्टी के लिए अब ये झटके के तौर पर देखा जा रहा है। तो आय से अधिक संपत्ति मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो पार्टी के सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला को दोषी करार दिया गया है। इस मामले में ओम प्रकाश चौटाला के लिए सजा का ऐलान 26 मई को किया जाएगा। देखिए, हरियाणा की इनेलो पार्टी समेत इनेलो सुप्रीमो एवं पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में ओपी चौटाला दोषी पाए गए। हालांकि ओपी चौटाला की सजा का अभी ऐलान नहीं हुआ है। ओपी चौटाला को सजा क्या दी जाएगी? ओपी चौटाला को कितने साल की कैद हो सकती है? इन तमाम सवालों के जवाब 26 मई को सामने आ सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ओपी चौटाला किस मामले में दोषी पाए गए हैं, क्योंकि इससे पहले भी ओपी चौटाला जेल में सजा काट चुके हैं। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि ओपी चौटाला अब किस मामले में दोषी पाए गए हैं। 26 मार्च 2010 को पूर्व सीएम ओपी चौटाला के खिलाफ सीबीआई ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में बताया गया था कि ओपी चौटाला ने 1993 से 2006 के बीच कथित रूप से उनकी वैध आय से काफी अधिक संपत्ति जुटाई है। सीबीआई के मुताबिक ओपी चौटाला ने 6 करोड़ 9 लाख रुपए की संपत्ति जुटाई। 6 करोड़ 9 लाख रुपए की संपत्ति ओपी चौटाला की आय से कहीं ज्यादा थी। 2019 में प्रवर्तन निदेशालय ने ओपी चौटाला की 3 करोड़ 68 लाख रुपए की संपत्तियों को जब्त किया। दिल्ली और हरियाणा के पंचकुला और सिरसा जिले से ये संपत्तियां जब्त की गई, जिनमें फ्लैट, प्लॉट और जमीन शामिल थे। हालांकि ईडी की ये कार्रवाई भी आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दर्ज एफआईआर को लेकर हुई थी। इससे पहले ओपी चौटाला जनवरी 2013 में जेबीटी घोटाले मामले में दोषी पाए गए थे। इनेलो सुप्रीमो की प्रिवेंशन ऑफ करप्शन में 7 साल और षड्यंत्र में दोषी पाए जाने पर 10 साल की सजा हुई थी। ओपी चौटाला जुलाई 2021 में ही दिल्ली की तिहाड़ जेल से सजा पूरी कर बाहर निकले थे। सुनवाई हुई है, अदालत ने उनको दोषी करार दिया गया है और सजा के ऊपर जो बहस होगी वो 26 तारीख को होगी। क्या देखी जाएगी, उन्होंने कुछ कानून दिया है, उस कानून को देखेंगे, उस कानून के बेसिस के ऊपर हम आगे बहस करेंगे। मतलब कोर्ट ने दोषी करार दे दिया? कोर्ट ने दोषी करार दे दिया। सज़ा हम देखेंगे 26 तारीख को अदालत कितनी सज़ा देखेगी। हम अदालत से रिक्वेस्ट करेंगे, कानून के ऊपर जो लोगों का विश्वास है, छोटे बड़े का विश्वास जो कानून के ऊपर लोगों को हटता जा रहा है, वो पूरा बना रहे। 26 मई को कोर्ट में ओपी चौटाला की सजा को लेकर बहस होनी है। हालांकि ओपी चौटाला के वकील की यही कोशिश रहेगी कि ओपी चौटाला को कम से कम सजा दिलवाई जाए, क्योंकि ओपी चौटाला की उम्र ज्यादा है और शारीरिक रूप से ओपी चौटाला पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है। मिनिमम 1 साल, मैक्सिमम 5 साल की सजा उनको हो सकती है। हमने ग्राउंड जो रखना है कम से कम सजा हो, वो एक उनकी एज, 90% डिसेबिलिटी, ट्रायल स्ट्रेच ओवर मोर देन 10 ईयर्स, 3 ग्राउंड्स ये हो गए। और उसके बाद हम ये जज को जरूर बताएंगे कि क्योंकि मैं 10 साल की सजा काट चुका हूँ, तो वो जो मैंने कस्टडी में पीरियड निकाला है वो मेरा इसकी जो कस्टडी की अगेंस्ट में एडजस्ट कर दिया जाए।
हम नॉर्मली इसको 428 सेक्शन में गवर्न करते हैं, जिसके अंदर जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट बता रहा हूँ आपको, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस त्रिभुवन। उस जजमेंट के अंदर ये होल्ड हुआ है कि अगर कोई आदमी किसी भी तरह से कस्टडी में है और वो किसी और केस के अंदर इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल के बाद अगर वो कस्टडी में कन्विक्ट हो जाता है, तो जो पीरियड उसने पहले डिटेंशन में पास करा है वो पीरियड उसके फ्रेश जो कन्विक्शन है उसमें एडजस्ट होगा और उसको सिर्फ रिमाइंडर के लिए जाना पड़ेगा। भ्रष्टाचार के मामले में इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला को दोषी तो करार दे दिया गया, लेकिन अब सबकी निगाहें कैलेंडर की 26 तारीख पर टिकी है। 26 मई को ओपी चौटाला को क्या सजा सुनाई जाती है, ये देखना होगा। अनिल मोर के साथ राजा पटेल, दिल्ली, खबरें अभी तक। वहीं ओम प्रकाश चौटाला 2 जुलाई को तिहाड़ जेल से बाहर आए थे। ओम प्रकाश चौटाला को दोबारा जेल जाना पड़ सकता है। 24 मार्च 2010 को ओपी चौटाला के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई थी। 1993 से 2006 के बीच कथित रूप से उनकी वैध आय से अधिक आय 6 करोड़ से अधिक की आय बताई गई, जो कि जुटाई गई संपत्ति जुटाई गई। 2019 में ईडी ने ओम प्रकाश चौटाला की 3 करोड़ 68 लाख की संपत्तियों को जब्त किया। ओम प्रकाश चौटाला के फ्लैट, प्लॉट, जमीन इसमें शामिल थे। जब्त की गई संपत्तियां नई दिल्ली, पंचकुला और सिरसा में हैं। ये कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दर्ज एफआईआर को लेकर की गई। तो ओम प्रकाश चौटाला को दोषी पाया गया है। मुश्किलें उनकी बढ़ने वाली हैं, क्योंकि दोषी करार दे दिया गया है। अब 26 मई का इंतजार है कितनी और क्या सजा उन्हें सुनाई जाती है। तो ओम प्रकाश चौटाला को लेकर आपको बता दें, हरियाणा की राजनीति के कद्दावर नेता हैं, सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री हरियाणा में बने हैं और अब उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि सजा का ऐलान 26 मई को किया जाएगा। तो क्या कुछ सजा उन्हें सुनाई जाती है, ये भी देखना होगा।